संते अपि बृहस्पति प्रभृत्यः संभाविता पंचसा। सत्यन्ते अपि बृहस्पति प्रभृत्यः संभाविता पंचसा। तान प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते। द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो। भ्रातः परवड़ि पश्य दानोपति शीर्षावशेषा आकृति। शीर्षावशेषा आकृति। अब यह शार्दूल विकृत छंद में भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जो महान लोग होते हैं ना, उनका बैर भी महान लोगों से होता है। और हम वाचन कर रहे हैं मानस्वर पद्धति, महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतक की तीसरी पद्धति अर्थात मानस्वर पद्धति में। तो इसमें बता रहे हैं कि जो महान होते हैं उनका बैर भी महान लोगों से होता है। तो यह नहीं कि जो आगे बढ़ता है तो उसका कोई दुश्मन नहीं होता, उसका कोई बैरी नहीं होता है। जितने अधिक आप अग्रसर होंगे, जितने अधिक आप प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, उतना अधिक आपका जग भी बैरी होगा। उसी प्रकार से बता रहा है कि यहाँ पे देखिए अब नीति शतक में बता रहे हैं कि बैर जो होता है, जो या तो दुश्मन का या बैरी कहा जाए, तो जो महान लोग होते हैं उनके महान लोग बैरी होते हैं, या नहीं कि तुच्छ लोग होते हैं। जैसे अब यहाँ पे बता है कि संति अन्य अपि। संति माने है, अन्य माने अन्य भी, अपि माने भी। तो यहाँ पे पता है अन्य माने अन्य भी, बृहस्पति प्रभृत्य अर्थात आकाश में बता रहे हैं कि आकाश में अन्य भी किसको, बृहस्पति प्रभृत्य संभाविता पंचसा। अर्थात जो आकाश में ग्रह हैं, जिन ग्रहों के बारे में हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं, उन ग्रहों के बारे में बता रहे हैं कि पृथ्वी आकाश में, माफ कीजिएगा, आकाश में बता रहे हैं कि आकाश में और भी ग्रह हैं। बृहस्पति इत्यादि को छोड़ करके मंगल है, शुक्र है, बुध है इत्यादि कह रहे हैं कि संभाविता पंचसा। अर्थात संभावित कह रहे हैं कि हो सके तो 5-7 ग्रह और भी हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि पंचाशिता जो प्रतिष्ठित ग्रह हैं तो बृहस्पति आदि को। तो कह रहे हैं कि अन्य बृहस्पति प्रभृत्य अपि संभाविता पंचसा। अर्थात आकाश में ग्रहों में बृहस्पति को छोड़ करके 5-6 और भी प्रतिष्ठित ग्रह हैं। तो आगे क्या बताया, तो कह तान प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि। तान प्रत्येष, तान माने उनके, प्रत्येष माने प्रति, यानी कहने कि तान प्रत्येष और तान प्रति एस, तो माने तान प्रति एस, तो कह तान प्रत्येष, तो तान प्रति एस अर्थात उनके प्रति ऐसा विशेष विक्रम रुचि, ऐसा विशेष पराक्रम रखने वाला जो राहु है ना, उसका न बैरायते, उसका किसी से बैर नहीं है। 2 लाइन में समझ लीजिए बात को। बता रहे हैं कि जो अन्य बृहस्पति प्रभृत्य संभाविता पंचसा, अर्थात आकाश में बृहस्पति इत्यादि को छोड़ करके 5-6 ग्रह ऐसे भी हैं, मतलब 5-6 ग्रह हैं जिनका करें तान प्रति, उनके प्रति इस ऐसा माने इस विशेष विक्रम रुचि, जो विशेष पराक्रम को रखने वाला है, जिसके अंदर विशेष पराक्रम है, उसका नाम क्या कर रहे हैं, राहु। राहु कह रहे हैं राहु का न बैरायते, किसी के साथ बैर नहीं, राहु का किसी के साथ बैर नहीं है। और बैर किसके साथ है, तो तीसरी लाइन में क्या है कि द्वावेव ग्रसते है दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो। हे भ्रात, हे भाई, पश्य दानोपति, परवड़ी पश्य दानोपति, हे भाई इस दानोपति को देखो, शीर्षावशेषाकृति, जिसका शीर्ष मात्र ही इसकी आकृति है, उसका धड़ नहीं है, बस शीर्ष है। और उसकी शौर्यता, उसकी वीरता को देखो, यह किसको ग्रसित कर रहा है। और पहले ही हमने बताया कि यह श्लोक में बता रहे हैं मानस्वर पद्धति में जो महान लोग होते हैं उनका महान लोगों से ही बैर होता है। तो यहाँ पे राहु के बारे में बताया गया है कि विशेष विक्रम रुचि, यानी विशेष प्रकार का पराक्रम रखने वाला कौन है, तो राहु है। उसके बाद कह रहे हैं क्या कि दानोपति कौन है, तो राहु है। और शीर्षा और शेषाकृति कौन है, तो राहु है। तो तीनों विशेषण राहु के बारे में बतला रहे हैं कि जो राहु है वह कैसा है, तो आकाश मार्ग में अर्थात आकाश में और भी ग्रह हैं, बृहस्पति इत्यादि और भी ग्रह हैं, तान प्रति ऐसा, उनके प्रति विशेष विक्रम रुचि, विशेष पराक्रम रखने वाला जो राहु है, न बैरायते, उसका कोई बैर नहीं है, उनसे कोई बैरे नहीं है। और यह राहु जो है उसको बताया जाता है पौराणिक कथाओं में कि एक बार जो समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के समय में बताया जाता था अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। तो इस तरफ से मोहनी रूप को भगवान विष्णु धारण करते हैं, मोहनी रूप धारण करके पक्ति में बैठाते हैं, एक तरफ देवता को तो एक तरफ असुरों को। तो
देवता को क्या करते हैं कि अमृत पिलाते हैं और इन लोगों को विष पिलाते हैं। जब पिलाते हैं और अमृत पिलाते हैं, लेकिन यह इतना तेज था राहु कि यह जान जाता है और तुरंत यह भी रूप बदल के देवताओं के अंदर बैठ जाता है। और जब देवताओं के बीच में बैठ जाता है तो जैसे मोहनी रूप धारण किए विष्णु भगवान इसको अमृत पिलाते हैं और इसका अमृत उसके कंठ तक अभी यहाँ तक ही पहुंचा था। तो यही चंद्रमा और सूर्य दोनों इंगित कर देते हैं कि यह दैत्य है, राक्षस है, असुर है, यह क्या है, भगवान मतलब ईश्वर नहीं है, मतलब यह देवता नहीं है, यह असुर है। तो तुरंत विष्णु चक्र मोहनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु जो होते हैं वो अपने चक्र को निकालते हैं, उसका गला काट देते हैं। और जब गला काट देते हैं तो इतना गला यहाँ तक अमृत गया था और इसके बाद यहाँ से काट देते हैं। जो इसका धड़ कट गया उसको केतु कहा जाता है, जो इसका शीश बच गया उसको राहु कहा जाता है। और उसी बात का प्रतिशोध लेकर के यह जो राहु है यह बार बार सूर्य और चंद्रमा के बारे में यह सोचता है और उन्हीं से ही यह बैर रखता है। तो इसीलिए कहें कि जो ग्रह है, जो नक्षत्र हैं, यह बृहस्पति इत्यादि को छोड़ करके 5-6 और ग्रह हैं हमारे आकाश मार्ग, लेकिन उससे राहु का कोई बैर नहीं। बैर किससे है तो कहें द्वा एव ग्रस्यते, यानी दो ही लोगों को यह ग्रसित करता है, दिवाकर निशा प्राणेश्वर। यानी दिवाकर मतलब सूर्य भगवान के लिए कह रहा है सूर्य को, और निशा प्राणेश्वर चंद्रमा के बारे में कहा गया है। तो सूर्य और चंद्रमा को काहे यह ग्रसित करता है, काहे कि दोनों भास्वरों हैं, दोनों के पास स्वयं का प्रकाश है। प्रकाश तो सितारों के पास भी है, प्रकाश तो अन्य ग्रहों में भी है, मंगल में भी, बुध में है, लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा बहुत तेज प्रकाश है। इसलिए यह कह रहे हैं कि परवड़ी, हर परवड़ी पर्व में यह दोनों को ग्रसित करता है। कौन तो दानोपति, हे भाई, यहाँ पे संबोधन करें कि हे भाई, हे भ्रात, दानोपति पश्य, इस दानोपति राहु को देखो, यह क्या करता है तो दिवाकर निशा प्राणेश्वरी भास्वरो, अर्थात यह दिनकर दिवाकर भगवान सूर्य को और चंद्रमा को कब ग्रसित करता है तो परवड़ी यानी पर्वों में ग्रसित करता है। जैसे एक पर्व अनहरिया होता है, एक पर्व अजोरिया होता है, तो उस अनहरिया अजोरिया के बारे में बता रहे हैं कि पर्वों में यह ग्रसित करता है। जब यह निगलता है तो जब यह सूर्य को निगलता है तो हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण लग जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, और जब चंद्रमा को निगलता है तो हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण लग जाता है। लेकिन भगवान सूर्य जानते हैं कि क्या करबे का नीचे का धड़वा है नहीं, घोट ले बाबू घोट ले, मुंह में से डालता है, जब तक निकलता है तो नीचे से फिर निकल जाते हैं। तो यह कितना निकलता है, कितनी बार निकलता है, दुश्मनी में एकदम द्वेष भाव रखता है और निकलता है, और इसका गला के नीचे धड़ है नहीं है तो भगवान फिर निकल जाते हैं। तो जितना देरी लगता है यहाँ मुंह से गले से निकलने में, उतना देरी तक ग्रहण लगा होता है, चाहे चंद्र ग्रहण लगता हो चाहे सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद फिर से चांदनी रात भी आती है और दिन भी हमारा ठीक हो जाता है। उसी को इसमें बता रहे हैं, और विशेष करके यह बता रहे हैं कि अगर हितई हो चाहे दुश्मनी हो तो बराबर वालों से ही शोभा देती है। जो श्रेष्ठ सोच के होते हैं, श्रेष्ठ लोगों से ही उनकी या तो हितैषी होती है, मित्रता होती है, दुश्मनी होती है या बैर होती है। इस बात को बता रहे हैं कि मान स्वर पद्धति में जो स्वरशाली है, जो वीरशाली है, जो सम्मानित है, स्वाभिमानी है, वह सदैव अपने से उच्च श्रेणी के साथ ही वाद विवाद करेंगे। अगर अखाड़े में आप उतरे हैं, बहुत बड़ा पहलवान आप से लड़ रहा है, अगर वहां आप पटखनी भी खा जा रहे हैं फिर भी आपकी विजय है, कहें अरे भैया उतना बड़ा आदमी से लड़ा है ना। तो इसी को बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनकी महानता के बारे में, उनका जो बैरी होता है वह भी महान लोग ही बैरी होते हैं, उनका बैर जो होता है महान लोगों के साथ ही होता है। जैसे कह रहे हैं कि अन्य बृहस्पति प्रवृत्ति संभाविता पंचसा, अर्थात अन्य भी बृहस्पति इत्यादि आकाश मार्ग था, आकाश में ग्रहों को छोड़ करके, बृहस्पति इत्यादि को छोड़ करके 5-6 ग्रह और भी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि तान प्रति ऐसा, तान मतलब इन ग्रहों के प्रति ऐसा, इस विशेष विक्रम रुचि, अर्थात जो विशेष पराक्रम रखने वाला जो राहु है ना, न बैरे आते, उनका कोई बैर नहीं, उनसे कोनो बैरे नहीं है उनका, वो खूब खुश है, कोनो बातें नहीं है, जितने ग्रह उनसे को नहीं कुछ करता। करता किसको है तो करें द्वावेव ग्रसते, बस दो ही लोगों को, बस दो ही लोगों को ग्रसित करता है। कौ परवड़ी, अर्थात पर्व में बस यह दो ही लोगों को ग्रसित करता है। इसीलिए कहे हे भ्राता, हे भाई, दानोपति पश्य, इस दानोपति को देखो। दानोपति का अर्थ कौन है यार, राहु को बता रहे हैं। शीर्षा और शेषाकृति राहु के लिए है, विशेष विक्रमारुचि यह सब राहु के विशेषण हैं। तो कह रहे कि हे भ्राता, हे भाई, दानोपति पश्य, इस दानोपति को देखो जो दिवाकर और निशा प्राणेश्वर, जो भगवान सूर्य या चंद्रमा का क्या करता है, ग्रसित करता है। जो इसको ग्रसित करता है उसको ग्रास मतलब कवर के जैसे निगलना होता है, तो ग्रसित करता है किसको तो दिवाकर को और निशा प्राणेश्वर, दिवाकर और चंद्रमा को।
और काहे ग्रसित करता है, तो कारण बताया कि भास्वरो, अर्थात इनके पास स्वयं का प्रकाश है। जो जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसके पास लोग बड़े श्रेष्ठ लेके जाते हैं। अब मान लीजिए इस समय बारिश का मौसम है, पत्नी वहीं उठ के जाती है जहाँ दीपक का प्रकाश होता है, लाइट का प्रकाश होता है, वैसे नहीं सब जाते हैं। तो जितना ही राहु बहु, जैसे मान लीजिए ग्रह मना है, राहु ग्रह चल रहा है, शनि ग्रह चल रहा है, फलान ठिकाना है, कौन कौन ग्रह चलता है, तो यह ग्रह को वही लोग मानते हैं जो स्वयं के प्रकाश में होते हैं, उनको यह ग्रसित करते हैं। हम फुटपाथ विक्रेता है, हमारा न रात का पता है न दिन का पता है, खाने के लिए शाम को है कि नहीं, सुबह का है कि नहीं, तो हमको वेद विद्या और पाठ से कोनो मतलब ही नहीं। लेकिन जो श्रेष्ठ हैं, जानकार हैं, जो कुछ लाख हैं, जो उज्ज्वल हैं, जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश है, स्वयं के व्यक्तित्व है, जिनके अंदर खुद सामाजिकता झलकती है, उनके ऊपर यह सब ग्रह काम करते हैं। अन्यथा वैसे तो बहुत दुनिया में है। तो वही बता रहा है कि जो महान लोग होते हैं उनका बैर भी महान लोगों से होता है। राहु को देखो, यह राहु और किसी को नहीं ग्रसित करता है, न पृथ्वी को, चंद्रमा, पृथ्वी को, न मंगल को, न बुध को, न शुक्र को, न शनि को, किसी को नहीं ग्रसित करता है। करता है किसको है, तो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करता है। क्या है, तो भास्वर, यानी इनके पास स्वयं का प्रकाश है, इसलिए इनको ग्रसित करता है। और ये दो ही लोगों को ग्रसित करता है। कब करता है, तो परवड़ी परवड़ी, पर्वों पर्वों में। और यह कैसा है, तो शीशा और शेषाकृति। अब सोचने वाली बात है कि इसका शीश मात्र ही आकृति है, बस शीश है, इसका सर है, धड़ नहीं है, इसका बस सर है। सोचिए अगर धड़ होता तो और कितना खतरनाक होता, लेकिन बस सर है। तो यही कवि जी कह रहे हैं कि शेषा और शेषाकृति, अर्थात शीश शेष मात्र, अर्थात सर मात्र ही इसकी पूरी आकृति है। ऐसा राहु, ऐसा दानोपति, द्वावे, इन दोनों को परवड़ी माने पर्व पर्व में सूर्य और चंद्रमा, दिवाकर और निशा प्राणेश्वर, पर्व पर्व में सूर्य और चंद्रमा, जिनके पास स्वयं का प्रकाश है, उसको ग्रसित करता है। तो आपके पास हुनर है तो आपके पास रुपया वैसे भाग कर चले आएगा, नहीं है तो फिर खोजते रहिए। तो इसी प्रकार से आपके अंदर हुनर है, व्यवहार है, जिज्ञासा है, सामाजिकता है, पब्लिसिटी है, जो आप चाहते हैं स्वयं पहले आप अपने को बदलिए, उसके बाद स्वयं लोग जुड़ते जाएंगे, बदलते जाएंगे और आपको श्रेष्ठ जो होना है तो होते जाएंगे। क्या कि विधि का विधान है और इसी नीति शतक में लिखा है कि माथवा पर जो ललटवा पर भगवान लिख कर भेज दिए ना, उससे एक को पाई न कम ना उससे एक को पाई ज्यादा पूरी जीवन में नहीं मिलेगा। जितना धन आपको मिलना है ना, तो आप जाके थार के रेगिस्तान में चले जाएंगे, वह धन आपको प्राप्त होगा। अगर नहीं मिलना है ना, तो धन का मत बताए कि समुद्र के पास ही रहोगे ना, तो एक बाल्टी को से निकाल पाओगे। समुद्र का मन धन का अंबार आपके पास लगा रहेगा, लेकिन बहुत लोग देखते होंगे बुद्धि ये काम नहीं करेगी, हम क्या करना है नहीं करना है। तो यह सब विधि का विधान है। अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। स्पेशल यूपी टीजीटी के जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, नए हों पुराने हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, वो अगर साहित्य के एक एक श्लोकों का अभ्यास वीडियो हमारे साथ चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, आपको प्राप्त हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।